अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की 20% तेल की सप्लाई सिर्फ 2 मील चौड़ी पट्टी से गुजरती है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो क्या आपका पेट्रोल महंगा होगा? नहीं, पूरी दुनिया की मईशत ही तबाह हो जाएगी। ये दुनिया का सबसे खतरनाक आबी रास्ता है। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी की असल वजह भी इस वक्त यही है। ये रास्ता इतना अहम है कि इसके रुकने का मतलब तीसरी आलमी जंग हो सकती है। इस जगह को आबनाए हुर्मुज़ कहा जाता है। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के कौन से ऐसे जजीरे हैं जहां से ईरान ने इस रास्ते पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया है? क्यों ये रास्ता दुनिया में तीसरी आलमी जंग का बाइस बन सकता है? क्या वजह है अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ के मामले में ईरान के सामने बेबस नजर आता है? इसके अलावा बहुत से ऐसे हकायक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चले अब निकलते हैं आबनाए हुर्मुज़ के एक शानदार सफर पर। Strait of Hormuz. President Trump asked the chairman of the Joint Chiefs why they can't just immediately reopen the Strait of Hormuz. It's one of the many countries hoping the U.S. can reopen the nearby Strait of Hormuz. आबनाए हुर्मुज़ को इंग्लिश में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ भी कहा जाता है। स्ट्रेट समुद्र के उस पतले हिस्से को कहते हैं जो दो समुद्रों को आपस में जोड़ने का काम करता है। हमारी जमीन के 70% हिस्से में समुद्र है और दुनिया की 80% तजारत समुद्र से की जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर वक्त समुद्र में 50,000 के करीब जहाज समुद्र के मुख्तलिफ रास्तों में रहते हैं। लेकिन दुनिया में कुदरती जुग्राफिया की वजह से कुछ समुद्री इलाके ऐसे हैं जहां से गुजरना बहुत अहमियत रखता है। अगर ये हिस्से किसी वजह से ब्लॉक हो जाएं, तो पूरी दुनिया की इकॉनमी एक मर्तबा हिल कर रह जाती है। जिनमें सबसे अहम है स्विस कनाल, जो इजिप्ट के दरमियान से गुजरती है। दोस्तों, मार्च 2021 में जब एक शिप स्विस कनाल में 6 दिन के लिए फंस गई थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को $10 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा था। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत से चौक पॉइंट्स हैं, जिनमें पनामा कनाल, जो पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन के दरमियान में है, और यहाँ से भी तजारती शिप गुजरती हैं। इसके अलावा कैप ऑफ गुड होप, जो पूरे अफ्रीका के ट्रेड को कंट्रोल करता है, स्ट्रेट ऑफ जब्राल्टर, जो मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सी के दरमियान मौजूद है, डेनिश स्ट्रेट, जो बाल्टिक सी और नॉर्थ सी के दरमियान ट्रेड कंट्रोल करता है, तुर्की स्ट्रेट, जो मेडिटेरियन और ब्लैक सी के दरमियान ट्रेड को कंट्रोल करता है, स्ट्रेट ऑफ मलाका, जो पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के दरमियान ट्रेड को कंट्रोल करता है। लेकिन इनमें से कोई भी जगह इतनी खतरनाक नहीं है जिसके बंद होने से दुनिया की मईशत तबाह हो जाए। इनमें सबसे खतरनाक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है। इसका समुद्र ईरान में आता है। आबनाए हुर्मुज़ के खतरनाक होने की असल वजह पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान का कंट्रोल करने का ये वाहिद रास्ता है। इसकी अहमियत होने की दूसरी वजह यह भी है कि दुनिया के 8 ममालिक के बॉर्डर इसको लगते हैं, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, UAE और ओमान शामिल हैं। दोस्तों, अगर आप मिडिल ईस्ट के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो इन ममालिक की सबसे अहम तजारत तेल की है, और ये तेल आज भी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। दुनिया की 33% एनर्जी तेल से हासिल की जाती है, चाहे गाड़ी हो, ट्रेन, जहाज या बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स हों। इन सब में तेल का इस्तेमाल किया जाता है। इन अरब ममालिक के पास दुनिया के 50% ऑयल के ज़खायर हैं, जिसके लिए हर सूरत इन्हें ईरान के पास से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरना पड़ता है। बात यहाँ खत्म नहीं होती। दुनिया के 40% नेचुरल गैस के ज़खायर भी इस जगह मौजूद हैं। ब्रिटिश रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास सबसे ज्यादा गैस के ज़खायर हैं। मतलब इस छोटे से हिस्से में दुनिया के इतने तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं जो शायद दुनिया में कहीं भी नहीं हैं। इस जगह 8 आइलैंड हैं और समुद्री जहाज़ों को इन आइलैंड के पास से गुजरना पड़ता है। इन 8 आइलैंड में से 7 ईरान के कंट्रोल में हैं। मतलब इस सारे इलाके पर ईरान का कब्जा है। इस जगह से चाइना का 50% तेल आता है, इंडिया का 40% तेल और 50% गैस आती है, जबकि जापान 80% तेल इस जगह से हासिल करता है। इसके अलावा साउथ कोरिया का तेल भी इसी जगह से आता है। पाकिस्तान का तेल और गैस भी इसी जगह से गुजर कर आता है। इस जगह पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है। इसी वजह से UAE, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब और कतर में मिलिट्री बेसिस कई साल पहले अमेरिका ने बना ली थी। ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने के बाद पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमतों में तेजी से इजाफा हो रहा है, और अरब ममालिक का सबसे बड़ा इनकम का जरिया भी इस वक्त बंद है। दोस्तों, आबनाए हुर्मुज़ से तेल और गैस के अलावा एक बहुत अहम चीज भी गुजरती है,
वो है खाद। जी हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक आलमी खाद की समुद्री तिजारत का 1/3 हिस्सा भी आबने हुर्मुज़ से गुजरता है। मतलब अगर ये जंग बंद नहीं होती और ईरान इसे नहीं खोलता तो पूरी दुनिया एनर्जी के बहरान के साथ साथ ग़ज़ाई किल्लत का भी शिकार हो सकती है। फरवरी 2026 तक रोजाना 129 जहाज यहाँ से गुजरते थे, जबकि मार्च में रोजाना सिर्फ 4 जहाज गुजरते हैं। हजारों जहाज इस वक्त दोनों इतराफ में खड़े हैं। खाम तेल में 27% इजाफा हो चुका है, जबकि LNG गैस की कीमतों में 74% तक इजाफा हो चुका है। आज ये बहरान टोक्यो से न्यूयॉर्क तक महसूस किया जा रहा है। दोस्तों, इस वक्त 1000 से भी ज्यादा बहरी जहाज वार जोन से बचने के लिए कराची की पोर्ट कासम पर लंगर अंदाज होने पर मजबूर हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर ये रास्ता ना खुला और जंग चलती रही तो यही वजह बनेगी वर्ल्ड वार 3 की। लेकिन इस जगह को ईरान से हासिल करने में अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क भी बेबस नजर आता है। चलें पहले आपको दिखाते हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की जगह पर ईरान के कौन से इलाके हैं। दोस्तों, ये वो जगह है जो ईरान के हुर्मुज़ के साहिल पर लगती है। आमतौर पर यहाँ ज्यादातर गांव हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे साहिल देखे हैं जहाँ 50 डिग्री दर्जा हरारत में समुंदर खून के रंग का नजर आता है? क्योंकि यहाँ की मिट्टी का रंग लाल है और इसी नज़ारे को देखने के लिए भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं। इस जगह खड़े होकर लोग शिप को आते और जाते हुए भी देख सकते हैं। समुंदर का ये लाल रंग देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। इस जगह ईरान के बहुत से आइलैंड मौजूद हैं, जिनमें सबसे फेमस है हुर्मुज़ आइलैंड, कीशम आइलैंड, किशा आइलैंड और अबू मूसा आइलैंड, जबकि इसके सामने ओमान का पहाड़ी सिलसिला है। इस जगह ईरानी गाँव में रहने वाले लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं। ईरान की इस जगह बहुत अहम बंदरगाह भी मौजूद है, जिसे बंदर अब्बास पोर्ट कहा जाता है। इस जगह पहाड़ों का रंग भी आपको अलग किस्म का नजर आएगा। इन इलाकों को रेनबो वैली कहा जाता है। ये पहाड़ ऐसे नजर आते हैं जैसे बर्फ पड़ी हो, लेकिन ये बर्फ नहीं है। ईरान के ऐसे नज़ारे कहीं और नजर नहीं आएंगे। इन पहाड़ों में बेशकीमती पत्थर भी मौजूद हैं। लोग एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाने के लिए शिप का इस्तेमाल करते हैं। ईरान का किश आइलैंड क्रिस्टल क्लियर और फिरोजी पानी की वजह से फेमस है। इसके अलावा यहाँ लग्जरी रिजॉर्ट और चहल पहल भी आपको सबसे ज्यादा किश आइलैंड पर नजर आएगी। ये एक फ्री ट्रेड जोन है। आबने हुर्मुज़ के जजीरों में ये सबसे डेवलप इलाका है। इस आइलैंड को देखकर लगता ही नहीं कि आप ईरान में हैं। इस आइलैंड को दुबई ऑफ ईरान भी कहा जाता है। ऊंची इमारतें, डेवलपमेंट हर जगह आपको नजर आएगी। ये ईरान का छुपा हुआ नगीना है। तकरीबन 40,000 के करीब यहाँ लोग रहते हैं। यहाँ तक के शॉपिंग मॉल भी मौजूद हैं। 5 स्टार होटल और कल्चरल रेस्टोरेंट भी यहाँ बनाए गए हैं। लेकिन जंग की वजह से इतना खूबसूरत इलाका बंद है। चलें अब आपको वो आइलैंड दिखाते हैं जहाँ से ईरान इस पूरे इलाके को कंट्रोल करता है। ईरान का लार्क आइलैंड इस जगह को दफाई लिहाज से कंट्रोल करता है, जहाँ ईरान ने मिलिट्री इंस्टॉलेशन लगाई हैं। इन आइलैंड में अंडरग्राउंड मिसाइल सिस्टम को नस्ब किया गया है। इसी वजह से अमेरिका इस जगह ईरान से मुकाबला करने में नाकाम रहा और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर कंट्रोल लेने में बेबस हो चुका है। दूसरी अहम वजह कुदरती पहाड़ हैं, जो मुख्तलिफ रंगों की वजह से ईरान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं और अमेरिका को जहाज से मिलिट्री इंस्टॉलेशन नजर नहीं आती। ये एडवांटेज ईरान को कुदरती तौर पर हासिल है, इसलिए ईरान चाहे तो किसी भी शिप पर आसानी से अटैक कर सकता है। ईरान के मुख्तलिफ आइलैंड की वजह से ये इलाका मुकम्मल जाल की तरह है। किसी भी शिप का ईरान की मर्जी के बगैर यहाँ से गुजरना नामुमकिन है। इस वक्त ईरान के 3 आइलैंड ऐसे हैं जहाँ से ईरान बाआसानी अटैक कर सकता है, जिसमें लार्क आइलैंड, कीशम आइलैंड और अबू मूसा आइलैंड शामिल हैं। और ये तीनों पहाड़ी सिलसिले वाले जजीरे हैं। इस जगह मिसाइल नस्ब किए गए हैं, इसलिए शिप ईरान के रेडार सिस्टम से बचे बगैर नहीं गुजर सकता। ईरान 3 तरीकों से अटैक कर सकता है: एयर मिसाइल सिस्टम, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम जो पानी के ऊपर चलते हैं, और तीसरा पानी के अंदर मिसाइल से भी अटैक किया जा सकता है। इसी वजह से तमाम शिप खड़े हैं और आगे आने की कोई हिम्मत भी नहीं कर रहा। दोस्तों, 45 साल पहले सऊदी अरब ने एक प्रोजेक्ट का आगाज किया था, जिसे बाद में बंद कर दिया गया। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आज इसको दोबारा खोलने के बारे में सोचा जा रहा है। इसे यम्बो पैसेज कहते हैं। ये 1200 किलोमीटर का इंजीनियरिंग सिस्टम है जो यम्बो को जुबेल से मिलाएगा, जिससे पर्शियन समुद्र की तजारत को रेड सी पर मुंतकिल किया जा सकता है, ताकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बाईपास किया जाए। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं
तो कमेंट में जंबो पैसेज लिखिएगा, जिसके बाद आप जान सकेंगे कि ये पैसेज बनाना मुमकिन है या नहीं। अल्लाह ताला दुनिया में मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और आपस में इत्तेफाक पैदा करे, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।